चलिएगा, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी की प्लेटफॉर्म में। आपका हार्दिक स्वागत है और मैं जितिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, आप लोग के मन में कभी ख्याल आया होगा इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है? तो वो सपना बहुत जल्द साकार होने वाला। मध्य प्रदेश में जैसे आपको पता है कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आप लोगों के 7 से 8 सालों में नहीं आई है, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी रास्ते में जाएं। और भी इंस्पेक्टर निकल चुके हैं भर्ती मध्य प्रदेश में, और आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, सरकारी जॉब रहने वाली, जो कि निकल के आ रही है। कहाँ? मध्य प्रदेश कनिष्ठ इंस्पेक्टर की भर्ती निकल के आ रही है। वहीं आपकी स्वच्छता इंस्पेक्टर की भर्ती निकल के आ रही है, जो कि सिर्फ आपकी योग्यता क्या चाहिए, आपको सिर्फ स्नातक चाहिए। क्या चाहिए आपको? तो सिर्फ स्नातक चाहिए, याद रखिएगा। और इसका आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और आखिरी डेट आपकी 23 सितंबर तक रहने वाली। कब तक रहने वाली? 23 सितंबर तक रहने वाली। उसकी ऑफिशियल पूरा निकल गया आपका नोटिफिकेशन। कैसे फिल करना, कैसे नहीं करना, मैं सब तमाम चीजें बताने वाला हूँ। इसमें अलग अलग पद निकाले गए हैं, जो खासकर इंस्पेक्टर के निकाले गए हैं, निरीक्षक के निकाले गए हैं। जो आप निरीक्षक कहते हैं वही निकाले गए हैं, ठीक है। चलिए, वो पूरा वीडियो बनाने से पहले अगर आप लोग चौहान एकेडमी नए हैं तो पहले चौहान एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी जितने भी अपडेट दूंगा आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगी, पूरा ऑथेंटिक मिलेगी, और एक एक जानकारी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। आइए, तो मैं ले चलता हूँ आपको कहाँ, तो आपको नोटिफिकेशन ले चलता हूँ, किस प्रकार फॉर्म बनना है, किस प्रकार नहीं बनना, तमाम चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। ये मेरा आ गया किसमें? तो ये हमारा ऑफिशियल क्या आपका नोटिफिकेशन आ गया इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, और याद रखिएगा इसमें पूरे जितने, जैसे आपको बता दूं, कनिष्ठ आपके निरीक्षक आपको जो हो आपका है, फील्ड ऑफिसर आपको कह सकते हैं, आपके लैब असिस्टेंट कह सकते हैं, आपके कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कह सकते हैं, निरीक्षक नापतोल, मतलब आपका आपका जो इंस्पेक्टर नापतोल की आपकी भर्ती निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं किसी प्रबंधक की आपकी निकल के आ रही है। मतलब अलग अलग विभाग से, याद रखिएगा, ये आपके अलग अलग विभाग से आपकी भर्ती निकल के आ रही है, जिसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। याद रखिए, ठीक। याद रखिएगा कि ये पूरा पीडीएफ मैं आपको नहीं बताने वाला, याद रखिए। ये याद रखिएगा, इसमें ये पेपर कैसा रहेगा आपका? तो आपके 200 नंबर का, कितना 200 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। 100 नंबर में आपको सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान, कंप्यूटर पूछा जाएगा। और वहीं आप जो भी संबंधित विषय उस पर 100 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि मैं डिस्कस कर लिया, ठीक। आइए, मैं ले चलता हूँ पहले कहाँ। तो ये आपका निकाला गया, कहां से निकाला गया? ये निकाला गया आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मतलब ईएसपी से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो नाम क्या है इसका? तो समूह 2 उप समूह 3 पदों की आपको निकाला गया है। और 9 कब से आपके, तो आवेदन स्टार्ट कब से होंगे आपका? तो 9 सितंबर से स्टार्ट होंगे, और 23 सितंबर तक आपके क्या फॉर्म भरे जाएंगे। और जो परीक्षा दिनांक कितनी रहेगी? तो 28 अक्टूबर रहेगी। क्या रहेगी? तो इसके अगले महीने, मतलब लास्ट अक्टूबर में आपका पेपर रहने वाला। तो तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा, यार रखिए, इसे पूरे पीडीएफ बताते बताते मैं थोड़ा परेशान हो जाऊंगा। मैं आपको पूरा शॉर्ट में लेके आया हूं, जिससे कि आपको एक एक बारीकी चीज बता सकूं, ठीक है। एक एक बारीकी चीज बता सकूंगा, ठीक है। चलिए, आइए मैं आपको एक इसका लाता हूं, क्या? ये देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं परीक्षा का अवलोकन किस प्रकार हो गया, देखिएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहने वाला है, तो ये यहाँ तो देखेंगे, जो आवेदन की तिथियां कौन सी है, संशोधन तिथियां क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है आपकी, और परीक्षा तिथि क्या है, समय सारणी क्या है, और कुल पद तो आपको पता है कितने, कुल पद कितने हैं आपके? तो 339 है। कितने आपके? तो कुल पद आपके 339 रहने वाले। आवेदन की तिथि कितनी है भैया? तो यहाँ तो देखेंगे, जो प्रारंभिक तिथि कब से? 9 सितंबर शुरू होगी। कब से होगी आपकी? तो 9 सितंबर शुरू होगी। याद रखिए, तो नोट करते चलिएगा, ठीक। 9 सितंबर शुरू होगी, और कब तक भरी जाएगी? 23 सितंबर तक आपकी ये भरी जाएगी। कब तक भरी जाएगी आपकी? 23 सितंबर तक भरी जाएगी, ठीक। अब संशोधन तिथि क्या रहेगी? संशोधन तिथि देख लीजिए, तो सेम वही रहेगी। याद रखिए, 28 तारीख तक आपकी रहने वाली, ठीक ना। परीक्षा तिथि कब है आपकी? तो परीक्षा तिथि देख लीजिए, परीक्षा तिथि कब से? तो 28 अक्टूबर से आपका प्रारंभ रहेगा। परीक्षा शुल्क कितना लिया जा रहा है इसमें आपसे? तो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है मेरे भैया आपसे, अनारक्षित यूआर के लिए 500 प्रति प्रश्न पत्र। याद रखिए, जितने आप लोग अप्लाई कर रहे हैं 500 प्रति लिया जाएगा। वहीं आपके आरक्षित मतलब 250 प्रति प्रश्न लिया जाएगा, और बैकलॉग कोई वो नहीं रहेगा। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। समय सारणी क्या रहेगी? थोड़ा ये से देख लेते हैं समय सारणी। तो याद रखिए, 2 पाली में आपका पेपर होगा। कितने आपको? 2 पाली में, एक प्रथम पाली, 2 द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली कब से होगी? रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7 से 8 बजे रहेगी, और 8 साढ़े 8 से 10 मिनट क्या हो जाएगा? आपको निर्देश दिए जाएंगे, और 9 से 12 पे क्या रहेगा? तो पेपर रहेगा आपका, ठीक है।
और वहीं बात करते हैं द्वितीय पाली में क्या होगा आपको, द्वितीय पाली कब से, तो रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2 बजे रहेगी और 3 से 6 बजे आपका क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा। 2 पाली में आपका पेपर रहेगा। टोटल पोस्ट कितनी आपकी, तो 339 पोस्ट निकल के आ रही है। कितनी आपकी, 339 पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक है, ये तो हम लोग समझिए। ये नियम और निर्देश में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। देखिए क्या क्या, चलिए पात्रता देख लीजिए। चलिए ठीक है, पात्रता देख लीजिए आप सबसे पहले, याद रखिएगा। इसे मैं बस बाद में बताता हूँ। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया आपको पूरी आरक्षण वगैरह सब नियम और जो निर्देश दिए इसके मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ भर्ती के बारे में। ठीक है, विभाग में कितने क्या पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक, तो पहले बात कर रहा हूँ किसकी, तो याद रखिए कहाँ से निकल के आ रही है, तो रेशम संचालय मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। यार कौन सा निकल के आ रहा है आपका, तो रेशम संचालय विभाग है आपका, या क्या आपका विभाग है, इसमें कौन सा पोस्ट निकल के आ रहा भैया, तो याद रखिएगा इसमें कनिष्ठ कौन सा, रेशम निरीक्षक, पता कह सकते हैं कनिष्ठ आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट के आपके 28 पद निकल के आ रहे हैं। वहीं फील्ड ऑफिसर के कितने 9 पद निकल के आ रहे हैं। किससे आपके, तो रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से क्या निकल के आ रहे हैं, ये विभाग है, इससे 2 पोस्ट निकल के, मतलब 2 प्रकार की पोस्ट निकल के आ रही है। एक तो कनिष्ठ रेशम और एक फील्ड ऑफिसर की निकल के आ रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी कनिष्ठ रेशम निरीक्षक की बात करना है 28 पद के लिए, तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा, तो शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए इसमें, जीव विज्ञान, एक जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक हो, या कि जीव विज्ञान में आपका स्नातक हो या कृषि विज्ञान में स्नातक हो, और कंप्यूटर का संचालन का क्या ज्ञान हो आपको, क्या आपका, तो कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए इसमें। ठीक है, सिंपल सा, जीव विज्ञान से आपने स्नातक किया है कि आपने कृषि विज्ञान से स्नातक किया, तभी आप इसमें कनिष्ठ रेशम निरीक्षक में फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर, अच्छे समझिएगा। इतने बारीकी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, पूरा पीडीएफ उठा के बताए होंगे मुझे पता है, लेकिन इतनी बारीकी से मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हाँ हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन देखिएगा पूरा अच्छे से। ठीक, अब बात करता हूँ मैं फील्ड ऑफिसर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, फील्ड ऑफिसर की बात करता हूँ। तो फील्ड ऑफिसर में यहां देखेंगे जो शैक्षणिक योग्यता क्या आपका रहने वाली है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, क्या आपका, अच्छे समझिएगा। तो शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान में क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान और कृषि में स्नातक होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक, ये मैंने बात किसकी कर ली आपकी, तो मैंने बात कर ली किसकी, आपके रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल की मैंने बात की है। ठीक है, अब एक और हमारा यहाँ पर विभाग है जो है आपका कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से ये आपका रहने वाला। ठीक है, इसमें एक निकाला गया पद कौन सा, एक पद निकाला गया बायोमेडिकल इंजीनियर का, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन के 2 पद निकाले गए हैं। ठीक है, एक पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, इसमें बी, ठीक है, बी करके रखा हो, या कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके रखा हो। ठीक है, बी जो भी क्या कह रहे हैं आपका, बी मतलब आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और 1 साल का आपके पास अगर अनुभव है तो आराम से इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, डाल पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, बात करूंगा मैं ऑक्यूपेशनल की, थेरेपिस्ट की बात करता हूं, जो कि टेक्नीशियन के 2 पद निकल के आ रहे हैं। इसमें क्या योग्यता है आपकी, तो इसमें सिंपल सा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन होना चाहिए, जैसे रोजगार पंजीयन होता है उसी प्रकार आपका ये रहने वाला। ठीक है ना, चलिएगा आगे आइए। ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कार्यालय, ये नगर पालिका मतलब नगर निगम से निकल के आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, ये निकल के आ रहा है कौन सा आपका, तो स्वच्छता निरीक्षक के 5 पद निकल के आ रहे हैं। कितने आपको, तो 5 पद निकल के आ रहे हैं, और जिसकी इनकी तैयारी कहाँ आपको, तो चौहान अकेडमी से हो जाएगी। ठीक है, चौहान अकेडमी से स्वच्छता निरीक्षक का कोर्स आपको मिल जाएगा, आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्वच्छता निरीक्षक की क्या आपके रहने वाली है, जैसे बीएससी प्लस आपके पास स्वच्छता विषय में डिप्लोमा, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होगा, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है ना, ठीक, ये बीएससी करके रख सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास क्या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे। आगे आए, बात करता हूं मैं क्या, नगर पालिक निगम की। ठीक, इसमें 3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई, एक सहायक यंत्री सिविल, सहायक यंत्री विद्युत, सहायक यंत्री मैकेनिकल के निकल के, मतलब यहाँ पर सहायक यंत्री सिविल में 15 पोस्ट, सहायक यंत्री विद्युत में 1 पद, और आपके मैकेनिकल में 1 पद निकाले गए हैं। अब मैं चलिए सिविल की पहले चर्चा कर लेता हूँ। तो सिविल में क्या क्या चाहिए आपको, तो सिंपल से इसमें से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, सबसे पहले बात याद रखिएगा, या फिर लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, पर्यावरण अभियंत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री हो, तो आप इसमें फॉर्म आराम से डाल पाएंगे। ठीक, बात समझ में आई। बात करते हैं, मैं इसका एक और बात करूँ, सेम इसमें भी सेम वही मांगा गया, सेम इसमें इलेक्ट्रिक में लिखना होना चाहिए, किसमें होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिक में, और ये नहीं है तो बाकी जो दिया गया उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसके मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में आपको मैकेनिकल डिग्री चाहिए होगी। ठीक है, मैकेनिकल डिग्री इसमें चाहिए। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया।
अच्छे समझिए बच्चों, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ किसकी, आपकी। तो आपका कार्यालय प्रचार शासकीय पॉलिटेक्निक इसके यहाँ से निकाला गया, विभाग से निकाला गया। कौन सा आपका? तो एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन की आपकी जॉब निकाला गया, जो एक पद आपके होंगे, एक पद है। इसमें क्या चाहिए आपको? सिंपल से विज्ञान विषय में क्या आपका? तो विज्ञान विषय में आपके पास भौतिक रसायन भूविज्ञान प्रथम श्रेणी में स्नातक होगा, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करता हूं मैं माइनिंग में, ठीक। माइनिंग में कौन सी पोस्ट निकल के आ रही है? तो लैब असिस्टेंट की निकल के आ रही है, ठीक है। दो पद निकल के आ रहे हैं। इसमें क्या चाहिए आपको? तो सिंपल कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें रसायन विज्ञान विषय के साथ बीएससी हो तो आप इसमें आराम से फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक। रसायन विज्ञान में रखिए, केमिस्ट्री में, ठीक। आगे आए। अब इसमें भी एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन निकाला गया है, पद निकाली गई है। इसमें सिंपल सा भौतिकी रसायन भौतिक विज्ञान है, और तो आप इसमें स्नातक है तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर बच्चा? चलिए अब सिंगरौली से भी, सिंगरौली विभाग से निकल के आ रही है, क्योंकि ये भी टेक्नीशियन का सेम आपका रहने वाला, सेम पॉलिटेक्निक आपका ये भी सेम रहने वाला है। हाँ, ये अलग रहने वाला आपका संचालय मत्स्य उद्योग आपका भोपाल की ओर से। इसमें दो प्रकार के आपका निकाला गया, एक प्रयोगशाला सहायक की और एक आपका मत्स्य निरीक्षक की निकाला गया। किसके निकाले गए? मत्स्य निरीक्षक की निकाले गए हैं, तो मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जीव विज्ञान, लेकिन मत्स्य विज्ञान में क्या आपके पास स्नातक हो और विभाग की प्रशिक्षण हो, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक में दो पद जो दिए गए हम, तो इसमें जीव विज्ञान और मत्स्य विज्ञान से क्या चाहिए आपको? तो सिर्फ आपको स्नातक होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं मांगा इसमें, ठीक है। चलिए आइए। अब ये निकल के आ रहा है कहां से? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल की ओर से निकल के आ रहा है। कौन सा? कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के 65 पद, सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ पद यही आपके हैं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद हैं। किसके आपके? तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के 65 पद आपके रहने वाले हैं। इसमें क्या चाहिए आपको? तो यार कि विज्ञान विज्ञान स्नातक में, ठीक। तो भौतिकी एक विषय के रूप में हो, या कि प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, या हिंदी बोलने पढ़ने में सक्षम हो, ठीक है। चलिए तो ये आपकी इस चीज का देखिएगा, अगर आपने विज्ञान से स्नातक किया है तो आपके एक विषय क्या होना चाहिए? आपके भौतिकी होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक। मैं बात करता हूँ संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवा की, कौन से निकल के आ रहा है? तो इसमें निकल के आ रहा है बायोकेमिस्ट का एक पोस्ट आ रहा है, एक पोस्ट ओनली, ठीक। तो याद रखिए इसमें बायोकेमिस्ट्री में एमएससी अथवा बीएससी की उपाधि हो पास। आगे आए। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के दो पद निकल के आ रहे हैं, दो पद निकल के आ रहे हैं। और सिंपल सा वही सेम चीज है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। अब एक नियंत्रक नापतौल भोपाल की ओर से निकल के आ रही है, देखिएगा। तो ये पोस्ट बहुत शानदार रहने वाली, 29 पद रहने वाले निरीक्षक नापतौल आपकी, ठीक है। इसमें क्या चाहिए आपको? किसी एक विज्ञान विषय हो आपके पास, और भौतिकी के एक विषय क्या होना चाहिए आपके पास? भौतिकी का हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग के स्नातक करके रखा हो, ठीक है। बात क्लियर? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, ये देखिए इतनी सब चीज चाहिए। विज्ञान में भौतिकी एक विषय हो, या प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक, डिप्लोमा साल का अनुभव, क्षेत्र भाषा ज्ञान, भारतीय विधिक आपके साथ पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक। ये थोड़ा सा ज़्यादा मांग लिया, ये आप बता देता हूँ। हाँ, इसमें भी टेक्नीशियन का सेम चाहिए आपको, सेम रहने वाला है। इसमें सेम रहने वाला है, याद रखिएगा, सेम रहने वाला क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। गांधी चिकित्सा जो आपका भोपाल में है, हाँ, टूवर्ड का देख लीजिए, एससी होम साइंस, जिसमें एक विषय डायटेटिक्स एंड फूड न्यूट्रिशन का हो, तो आप लोग इसमें डाल पाएंगे, ठीक है। आइए। डायटिशियन फलसा सांख्यिकी में आपको क्या चाहिए? स्टैटिक्स में स्नातक और 1 साल का अनुभव, ठीक है। ठीक, ये है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की ओर से निकल के आ रहा है,
ये प्रबंधक, संपदा एवं जो 3 आ रहे हैं आपके, इसमें सिंपल सा बी में सिविल स्नातक और 3 अनुभव और कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी सेम ही है। ठीक, अब याद रखिएगा यहाँ ऑक्यूपेशनल, यहाँ सेम याद रखिए, सेम रहने वाली, याद रखिए जो उसके जो क्वालिफिकेशन थेरेपिस्ट की आपकी सेम रहने वाली। ठीक, याद रखिएगा सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री, ठीक, सबसे पहले 1 वर्ष का अनुभव और जिसमें कम से कम 300 बिस्तर चिकित्सा में हो और मध्य प्रदेश का क्या होना चाहिए आपके पास, जीवित पंजीयन हो जाए, तो इसमें हम डाल पाएंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, ये बात समझ में आई? ओके, प्रयोगशाला सेम रहने वाला जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब ये आप लोग देखना, डेयरी में देखना, डेयरी में देखना, डेयरी में निकाला गया आपके, रखिएगा इस प्रकार निकाला गया। ठीक है, सबसे पहले भोपाल सहकारी दुग्ध संघ निकाला गया आपके कितने, ठीक है, वरिष्ठ प्रयोगशाला में, वरिष्ठ आपके किसी कनिष्ठ प्रयोगशाला में इस प्रकार पोस्ट, तो क्वालिफिकेशन कैसे देने वाली आपकी, सिंपल सी योग्यता क्या, रसायन में आपके पास स्नातक होना चाहिए सिंपल इसमें, और सहायक में आपका सिंपल से रसायन में क्या होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, डेयरी असिस्टेंट में, इसमें भी रसायन में होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, बाकी सब में सेम रहने वाले, इन सब में सेम रहने वाले। ठीक है, उज्जैन में उज्जैन, इंदौर सहकारी, उज्जैन, जबलपुर, बुंदेलखंड सहकारी, सब में सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। ये आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कि ये देखिए रसायन में विज्ञान, ठीक, और कनिष्ठ में जाएंगे तो इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा मार्क लेगा। ठीक, कंप्यूटर का आपको इसमें क्या मार्क का एक्स्ट्रा मार्क लेगा और कुछ नहीं। ठीक है, पास हो गया। ठीक, बाकी सब इसमें क्वालिफिकेशन सेम आपके रहने वाले। ठीक है, चलिए कहाँ से आ रहा आपका, तो आपका डेयरी से निकल, चलिए आगे आइए, मानसिक आयोगशाला में से कौन से निकल के आ रहा आपका, वर्ड का एक पर निकल गया जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और एक आपका निकल आ रहा है कहाँ से, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आ रही है, रसायन के 12 पद, रसायन के बैकलॉग की आपको निकल के रासायनिक सहायक के और प्रयोगशाला की आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि इसका जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, इसमें स्नातक हो तभी आप डाल पाएंगे, क्या आपका स्नातक होना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, चलिए बात करता हूँ मैं स्टूवर्ट के, आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए आप स्टूवर्ट का बीएससी साइंस, जिसमें एक विषय डायटेटिक्स और फूड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें आप डाल पाएंगे। लास्ट बचा आपको किसका आपका, तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का बचा आपका, जिसमें एक 2 पोस्ट, एक तो सहायक प्रोग्राम का, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए आपको, सिंपल सा बीएससी की आपका बीसीए कंप्यूटर साइंस स्नातक पीजीडीसीए में लगभग कितना आपके पास होना चाहिए, 50% आप पास होना चाहिए। ठीक है, ये सहायक प्रोग्रामर का 2 पद है आपके, कितने सहायक प्रोग्राम 2 पद है आपके और सेम चीज़। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके, आपके पदों की बात हो। ठीक, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हो इस हिसाब से, तमाम चीज़ें हो गई नहीं हुई बताइए। ऐसे निर्देश किस प्रकार दिए गए, आरक्षण दिया गया, देखिए आपको बता दूं, पात्रता क्या दी गई है, आवेदन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष स्वरूप आरक्षण दी गई है, और ये सब आपको आराम से दिया गया आपका। तो आपका हॉरिजेंटल दिया गया, पद दिया गया है, क्या कम चल अलग दिया गया है, आपके जो दिव्यांगता के लिए अलग दिया गया, इन सब के लिए अलग अलग दिया गया। ठीक है, रखिएगा। चलिए, ये आपके पास कुछ क्या, अगर स्वरूप के इस प्रकार आपका, ये आपका क्या रहने वाला आपका यही बस समझ आएगा। में किसी प्रकार कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये प्रश्न पत्र होगा, कुल आपको 2 अंक का रहेगा। पाठ्यक्रम क्या रहेगा आपका, तो यहाँ ठीक है, तो खंड आ का क्या रहेगा आपका, तो आ में आपके
100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तार्किक योग्यता, ज्ञान, ज्ञान आपका रहने वाला, और एक भी विषय में आपका 100 नंबर आपसे अलग से पूछे। स्तर क्या रहेगा आपका? स्तर इन लोगों का अलग, ठीक, यहाँ देख लीजिए, ये समझ में ठीक, यहाँ देख लेंगे। हाँ, प्रकाश समझ में वो अब देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए कौन कौन भर पाए, कौन कौन नहीं। दिख रहा है ना? ठीक है, ये पूरा आपका एंड हो चुका है, ठीक। उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और इसकी तैयारी अब कहाँ हो जाएगी? चौहान अकेडमी एप्लीकेशन पे हो जाएगी, तो वहाँ जाके शिक्षक के, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के और कनिष्ठ निरीक्षक की तैयारी आपको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन एक एक चीज़ समझ में, ठीक है। मुलाकात वीडियो, तब जय हिंद, जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है।